मेरे दोस्तों 12th क्लास इतिहास का मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं, जो कि आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए 25 में आपका कितना स्कोरिंग हो पाता है, क्योंकि आपको एग्जाम व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए है। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का नगर था, कौन सा नगर था? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, लोथल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न पर देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां मिली थी? सिंधु घाटी में नर्तकी का मूर्ति कहां मिला था? तो दोस्तों आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 27 नंबर प्रश्न पर देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न पर देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था? ठीक है, तो चलिए अगला ये प्रश्न का चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चौथा का आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, चीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन था? तो सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका पशुपति महादेव इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और सातवां नंबर प्रश्न को देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, कौन सा स्वरूप था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मातृसत्तात्मक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा, ओ गाड़ी जा रहा है, 2 मिनट रुक जाते हैं। चलिए तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 9 का आंसर जो हो जाएगा, चीन की सभ्यता, इसका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न पर देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, त्रिभुजाकार था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष एक साथ दफनाया गया था? महिला और पुरुष एक साथ दफनाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, राखी गढ़ी इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? देखिए 2010, 13, 15, 16 इस तरह से एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? राखाल दास बनर्जी का अवशेष किस वर्ष मिला था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2019, 2009, 2013 ये दोनों में ये प्रश्न को पूछा गया है। तो इस बार भी एकदम पूर्णपेन इसका संभावना है कि आपको एग्जाम में ये प्रश्न को पूछा ही जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, 1921। सॉरी, इसका आंसर जो हो जाना चाहिए, इसका आंसर
आपको बता दें कि इसका आंसर सी नंबर 1922 इसका क्या हो जाएगा, 1922 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और अगला नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है 15 नंबर में कि हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, तो दोस्तों कालीबंगा में ये मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए हो गया। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न पर देखेंगे कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है, कौन सा जानवर इसमें से नहीं पाया गया है, तो दोस्तों शेर जो है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, शेर नहीं पाया गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये जो है कि लोथल में इसका प्राप्त हुआ है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो राम ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो दोस्तों इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा में करवाया था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न का है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। देखिए 2020 में 2021 में ये प्रश्न को पूछा है, तो इस बार भी पूछने का पूर्ण रूपेण एकदम पूरा चांस है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, राखलदास बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। देखिए तो इसमें तो ABCD थोड़ा सा ज़्यादा करके लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर जो है कि एक्यूरेट आंसर हम बता देते हैं, इसका साहित्य इसका आंसर हो जाएगा एक्यूरेट। ठीक है ना, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, तो साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 21 नंबर प्रश्न जो है हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब जो होगा वो क्या होगा, मृतकों का टीला होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, मृतकों का टीला हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे मृतकों का टीला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय तत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर किंगडम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो दोस्तों इसका आंसर नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा दयाराम सहनी, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा ए किंगडम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कालीबंगा में अग्निकुंड पाया गया है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि आपका 25 में कितना स्कोरिंग हो पाया, जो कि आप एक बार जरूर जो है कि कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे कि आपका कितना कितना सही हो पाया है। यदि आपका 25 में कम से कम 18 अगर सही हो जाता है तो आप समझिए कि आपका स्कोरिंग जो है कि काफ़ी अच्छा खासा है। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।